हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन इसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल से बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मतलब तुम लोगों ने मेरा चुनाव नहीं किया पर मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, मतलब मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो कोई भी इंसान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नहीं बोल सकता कि प्रभु यीशु मैंने आपको चुना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। तो देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चुना है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को पसंद किया है, तो उसका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना, क्यों चुना। आज कोई भी देखना, आप जिस भी गांव में रहते हो या जिस भी शहर में रहते हो, तो आपके गांव में एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं सरपंच। उसकी चोन होती है, या फिर गांव में या फिर शहर में जो म्यूनिसिपल काउंसलर ऐसे लोग होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। या फिर आपके यहाँ पर आप रहते हो शहर में, वहाँ पर एमएलए वगैरह होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब और भी बहुत कुछ होता है वहाँ पर। तो सभी के लिए एक चुनाव होता है। तो चुनाव क्यों करते हैं लोग? ताकि जो लोगों के कुछ काम हैं वो काम हो। तो आप कहीं भी देखना, किसी कंपनी में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो वहाँ पर वो सभी लोग किसी न किसी को पसंद करते हैं, किसी न किसी का चुनाव करते हैं। और इसलिए ताकि उनका कोई जो काम है, फैक्ट्री का काम हो, कंपनी का काम हो, इंडस्ट्री का काम हो, तो उसके लिए उनको कोई इंसान चाहिए जो उनका काम कर सके या उनका काम जो है उसकी देखभाल कर सके। तो ऐसे जब किसी को चुना जाता है, जब किसी का चुनाव होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई काम रहता है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैंने तुम्हें चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी को चुना है तो किस बात के लिए चुना है, क्यों चुना है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुना है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है? तो किस लिए? अगर हम बात करें, परमेश्वर ने बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुनाव किया। उनके बारे में लिखा है, सौल, उसको राजा बनाया गया, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद दाऊद, उसका चुनाव हुआ। ऐसे चुनाव होता था। फिर परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि अलीशा का चुनाव कर, उसको पसंद कर। परमेश्वर ने सैमुअल को चुना, और भी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुना। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को चुना था, 12 चेलों का चुनाव किया था। अभी देखो, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकालो, और जो शैतान के बंधन में है उनको वहाँ से छुड़ाओ। और ये काम परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया। और साथ में बोला था, जाओ जो परमेश्वर का राज्य है उसका सुसमाचार का प्रचार करो। 70 चेलों का भी परमेश्वर ने चुनाव किया। अभी देखो, परमेश्वर चुनाव करते हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं, मतलब परमेश्वर का काम है। तो आज इंसान अगर कहीं पर काम करता है, अगर कहीं पर जॉब करता है, अगर कहीं पर वो कुछ भी करता है, तो बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसको मजदूरी मिलती है। चाहे कोई जॉब करता है तो पैसा तो उसको भी मिलता है, चाहे कोई मजदूरी करता है तो पैसा उसको भी मिलता है। कोई बढ़िया सा सूट डालकर, महंगे से कपड़े डालकर अच्छी गाड़ी में जाता है, बड़ी सी कंपनी में जाता है, बड़ी सी इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पर उसकी अच्छी पोस्ट हो सकती है, अच्छा ऑफिस हो सकता है, उसके लिए अच्छा सा एसी हो सकता है, सब कुछ उसके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसको मजदूरी मिलती है। और यही बात करें, वहीं पर कंपनी में, वहीं पर इंडस्ट्री में कुछ वर्कर लोग होते हैं, कुछ मजदूर लोग होते हैं, अभी वो भी वहाँ पर जाते हैं,
वो चलो महंगा सूट नहीं डालते, महंगी सी गाड़ी में नहीं जाते, या उनके लिए कोई आलीशान ऑफिस नहीं रहता, बढ़िया सा कोई एसी नहीं रहता उनके लिए, काम तो वो भी वहाँ पर करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? बदले में मजदूरी मिलती है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं पर भी अगर वो जॉब करता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसको चाहिए क्या? उसको बदले में जो उसकी मजदूरी है उसका फल चाहिए, उसकी जो मेहनत है उसको जो फल है, मतलब पैसा है, वो मिलता है। और कई जगह पर तो ऐसा है कि हर रोज़ का उनको पैसा दिया जाता है, हर रोज़ उनको पैसा मिलता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन वो भी तो वहाँ पर किसी ना किसी काम के लिए पसंद किए गए, किसी ना किसी बात के लिए उनको वहाँ पर रखा गया, उनका चुनाव हुआ था, इसलिए वहाँ पर वो जॉब करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो मेहनत करते हैं, बदले में उनको पैसा चाहिए। अभी देखो, आप मिलिट्री की बात करो तो वहाँ पर जो नौजवान रहते हैं वो भी वहाँ पर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करो तो वो भी वहाँ पर जॉब करते हैं, तो उनको भी सैलरी मिलती है, मतलब मजदूरी मिलती है उनको। फिर आप हॉस्पिटल की बात करो, जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनको वहाँ पर मजदूरी मिलती है। ऐसे आप स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, जो गवर्नमेंट की ओर से कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर जो टीचर लोग होते हैं या वहाँ पर जो प्रोफेसर लोग होते हैं, तो वहाँ पर भी उनको मजदूरी दी जाती है। तो कहने का मतलब, जो भी इंसान काम करता है उसको मजदूरी मिलती है, उसको मजदूरी मिलती है, लेकिन मजदूरी से पहले उनका चुनाव होता है। मजदूरी से पहले, काम से पहले, जॉब से पहले उनको पसंद किया जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो इसका मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चुना है, जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी को पसंद किया है, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई काम रखा है। अगर काम है तो उसकी मजदूरी भी तो होनी चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को काम देते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो जब आप कहीं पर भी जॉब करोगे, कहीं पर भी काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, तो आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह मजदूरी नहीं देंगे? तो प्रभु यीशु मसीह मजदूरी देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह मजदूरी देते हैं। और कौन सी मजदूरी देंगे? क्या वो मजदूरी हर बार मिलती है या वो साल के बाद मिलने वाली है? तो बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सिपाही हैं, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? सैनिक हैं। तो सैनिक, सिपाही, तो क्या सिपाही के जीवन में, एक सैनिक के जीवन में क्या दुख नहीं है? तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हमें क्या लिख कर देते हैं कि हम थोड़ा वचन से देखेंगे, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 19 वचन से। पहला पतरस 2 उसका 19। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। तो देखो, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो इंसान मसीह के नाम से दुख उठाता है, ये उसके लिए क्या है? सुहावना है। और फिर लिखा है इसके 21 वचन में, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि उसने हमें इसीलिए बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम क्या करें? उसके साथ दुख उठाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर पसंद किया है किसी को, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बुलाया है, तो किसके लिए बुलाया है? कि जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो दुख उठाए, और दुख उठाए। फिर लिखा है रोमिया उसका 8 अध्याय उसके 17 वचन में, और यदि संतान हो, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। देखो, जब हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो हम क्या पाएंगे? महिमा पाएंगे। हम क्या करेंगे? हम महिमा पाएंगे, लेकिन तब कि जब हम दुख उठाएंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बुलाया है किस लिए? दुख उठाने के लिए। और एक बात
जब सौलुस, जिसका नाम बाद में पौलुस रखा गया था, जब वो मसीह लोगों को परेशान करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको बंदी बनाकर लेकर दमिश्क जा रहा था और वहाँ से उनको बंदी बनाकर वो यरूशलेम में लेके आने वाला था, तब रास्ते में क्या हुआ कि जो पौलुस है उसको एक बहुत बड़ी लाइट दिखाई दी और जिसकी वजह से वो अंधा हो गया। तब अंधा हो गया तो परमेश्वर ने उससे बात की। तो आप पढ़ना चाहो तो प्रेरितों का काम रसूलन देखकर तब उसका 9 अध्याय, प्रेरितों उसका 9 अध्याय आप पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर ने उसको कहीं पर भेज दिया, सौलुस को, पौलुस को। तो उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से बात की और परमेश्वर ने अपने दास को बोला, हनन्याह जाकर सौलुस के सर के ऊपर हाथ रख। अभी देखो ये बात जब हनन्याह ने सुनी तो हनन्याह डर गया और उसके बाद परमेश्वर के साथ जो बात हुई, तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगा लेकिन आप पढ़ना जरूर। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम रसूलन देखकर तब उसका 9 अध्याय उसके 15 वचन से। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, किसको? सौलुस को, जो बाद में पौलुस के नाम से जाना गया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना और लिखा है आगे 16 में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम की खातिर क्या है, उसको दुख उठाना पड़ेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो इंसान को पसंद करते हैं किसके लिए? दुख उठाने के लिए। फिर लिखा है मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो जो धार्मिकता के कारण मतलब आज्ञाकारी करते हुए जिनका सताव होता है, तो क्या है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी देखो स्वर्ग का राज्य। फिर लिखा है 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अभी देखो बाइबल में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे नाम से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम से लोग तुम्हारे ऊपर झूठ मूठ की बातें बोलेंगे, लगाएंगे, मेरे नाम से तुम्हें मारेंगे, परेशान करेंगे। क्यों? जब तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी करोगे तब ऐसा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बुलाया इसीलिए। तो ये क्या है? ये काम है प्रभु यीशु मसीह का। जब आप सच्चाई के साथ चलोगे, आत्मा के साथ चलोगे, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओगे और लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाओगे, तब क्या होगा? तब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तब क्या होगा? लोग तुम्हें परेशान करेंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताई, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को बोल दी कैसा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए विश्वासी को, इंसान को पसंद किया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उसकी निंदा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण वो दुख उठाए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। तो जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, आर्मी है, मतलब जो भी पुलिस है, अगर वो किसी को पसंद करती है, किसी का चुनाव करती है, तो उसको वो अपना अधिकार देती है, उसको वो सामर्थ्य देती है कोई काम करने के लिए। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना कि हर इंसान चाहता है कि वह जॉब करे, हर इंसान चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, चाहे आर्मी की हो, पंजाब पुलिस की हो, डॉक्टर की हो या कुछ भी हो, वो चाहता है कि वो क्या करे? जॉब करे। और ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं। अभी जॉब क्यों चाहते हैं? एक तो उनको सैलरी मिलती रहती है, एक उनको सैलरी मिलती रहती है, और जब उनकी जॉब का समय ख़त्म हो जाता है या तो उनकी उम्र पूरी हो जाती है, अभी जब वो नौकरी से रिटायर होते हैं तब उनको सरकार की ओर से, जिसके वहाँ पर उसने काम किया, वहाँ पर उसने क्या किया, जितना भी अपना समय दिया, अभी उसको वहाँ से फंड मिलता है, फंड मिलता है। अभी सोचो उसके पास कितना पैसा गवर्नमेंट उसको देती है। यहाँ तो हम देखते हैं कोई कंपनी होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जो इंसान लगातार लंबी ड्यूटी करता है, लंबे समय तक उसने वहाँ पर जॉब की, तो जब उसकी रिटायरमेंट होती है तब क्या होता है? उसको कितना सारा पैसा वहाँ से मिलता है। ये हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पर ऐसा होता है। स्कूल में देखना, कॉलेज में देखना, आर्मी में देखना, बैंक में देखना,
या पुलिस में देखना, जब इंसान वहाँ से रिटायर होता है तब उसको ये मिलता है। लेकिन उसके पहले उसको गुजारे के लिए गवर्नमेंट की ओर से या किसी ऐसी कंपनी की ओर से उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लोगों के लिए स्वर्ग रखा हुआ है। स्वर्ग ऐसा है कि वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देने वाले हैं वो ऐसी बातें हैं कि कभी भी किसी ने देखा नहीं है उसको, कभी इंसान के हृदय में ऐसी सोच भी नहीं आई, उसके दिमाग में ऐसी कभी सोच नहीं आई, और ना ही किसी कान ने उनके बारे में सुना है। अभी सोचो, उसका जो फल है वो परमेश्वर देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो इंसान काम करता है, परमेश्वर का काम करता है, तो उसको मजदूरी तो मिलती है ना। तो अगर किसी की निंदा होती है मसीह के कारण, अगर किसी को परेशान किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण, अगर झूठ मूठ की बातें लगती हैं यीशु मसीह के नाम के कारण, आप आज्ञाकारी करते हो, आपको परेशान किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के कारण, तो समझो ये आपको मजदूरी मिलती है। आपने जितना काम किया आपको उतनी मजदूरी मिलेगी। जैसे कोई भी इंसान जॉब करता है तो वो जितनी ड्यूटी करता है, जितना समय देता है, उसको मजदूरी मिलती है। किसी को 15 दिन बाद, किसी को महीने के बाद। लेकिन अगर आप मसीह में हो, आप मसीह का काम करते हो, तो आपको मजदूरी तो मिलती है। और मजदूरी क्या है? मैं जो एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा मत्ती 5 उसका 10। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, आपने जो काम किया, आपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताया, आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सच्चाई के साथ बताया, आपने लोगों को शत्रु शैतान की आत्मा से आज़ादी दिलाई, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी, तो लोगों ने क्या किया? आपको परेशान करना शुरू कर दिया। फिर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। देखो, ये निंदा किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। ये क्या हो गई? मजदूरी हो गई। मजदूरी किसको मिलेगी? जो काम करेगा। और सताए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। ये है मजदूरी जो इंसान को मिलती है। ये थोड़ी है, ये मजदूरी मिलती है, लेकिन उसको मिलती है जो मसीह का काम करता है। और उसके बाद परमेश्वर में जब इंसान चलते चलते वो शहीद हो जाए या फिर अपनी उम्र पूरी कर ले, जितनी उसके लिए उम्र है, अगर वो उस उम्र को पूरा कर लेता है, अच्छे से मसीह में चलते चलते अगर मसीह में सो जाता है, तब परमेश्वर उसको क्या देने वाले हैं? उसको परमेश्वर स्वर्ग देने वाले हैं। स्वर्ग, वहाँ पर सोने की सड़कें हैं। स्वर्ग, वहाँ पर कोई दुख नहीं है। स्वर्ग, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है। स्वर्ग, वहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना। स्वर्ग, वहाँ पर कोई भी आपको रोग नहीं लगने वाला। स्वर्ग, वहाँ पर आप कभी बूढ़े नहीं होने वाले। स्वर्ग, वहाँ पर कभी आप कमज़ोर नहीं होने वाले। स्वर्ग, वहाँ पर कभी भी आप मरने वाले नहीं हो, जब आप रिटायरमेंट होगी आपकी। लेकिन उसके पहले आप जितना काम करोगे आपको मजदूरी मिलेगी। और मजदूरी यही है, जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ चलोगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे। हर झूठ मूठ, हर झूठी बूठी बातें वो आपके ऊपर लगाएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पसंद किया और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के साथ भरकर जब प्रभु यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाया, तो कितना दुख उठाया उन लोगों ने, कितना कष्ट उठाया उन लोगों ने। पौलुस, जो पहले सौलुस था, जब उसने पवित्र आत्मा पा लिया और उसके बाद देखो कितना दुख उठाया उसने, कितना सहन किया उसने। तो देखो उसने क्या किया, उसने दुख उठाया, उसने जितना काम किया उसको उतनी मजदूरी मिलती गई। और मजदूरी देने वाले ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये संसार के लोग मजदूरी देते हैं, संसार के लोग मजदूरी। और प्रभु यीशु मसीह जो रिटायरमेंट के बाद देने वाले हैं, आज के समय में तो चलो किसी को 40 लाख मिल गया, 50 लाख मिल गया या 70 लाख मिल गया होगा, मुझे नहीं मालूम। जिसकी जैसी जॉब होती है, जिसका जैसी पोस्ट होती है वहाँ पर उसको उस हिसाब से पैसा मिलता है वहाँ से। क्यों? अब वो सोचते हैं इसको रिटायरमेंट दे दो, इसकी उम्र हो गई, तो रिटायरमेंट के हिसाब से उसको, उसके जॉब के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको क्या मिलता है? उसको फंड मिलता है, जो उसकी पेंशन होती है वो मिलता है। लेकिन जब इंसान मसीह में सिपाही है, मसीह का काम करता है, उसको सैलरी तो मिलती है, हर रोज़ सैलरी मिलती है, आपकी निंदा भी होती है, आपके बारे में लोग बुरी बातें बोलते हैं, ये सैलरी आपकी।
आपने जितना काम किया उतनी सैलरी आपको मिलेगी। अगर उसके बीच में आप ईमानदार हो, अगर उसी के बीच में आप वफादार हो परमेश्वर के साथ, लेकिन जब आप संसार छोड़कर जाओगे, मसीह में सो जाओगे, तो सोचो उसके बाद जब आप रिटायर हो गए, तो मरने के बाद ही आप रिटायर हो गए। जैसे संत पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं जिस दौड़ को दौड़ रहा था मैंने उसको पूरा कर लिया, मेरे लिए इनाम रखा गया है। तो देखो उसके लिए कौन सा इनाम था, कितना बड़ा इनाम होगा उसके लिए। मतलब उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको परमेश्वर क्या देने वाले हैं, उसको स्वर्ग देने वाले हैं। तो क्या आप परमेश्वर के मजदूर हो? क्या आपको मजदूरी मिलती है? तो जब आपको मजदूरी मिलती है तो देखना, क्या आपको खुशी होती है? क्या आपको आनंद होता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है, मैं का वचन पूरा करूंगा, मत्ती 5 अध्याय उसके 11 वचन 12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ मूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। देखो आज के दौर में अगर किसी को सैलरी मिलती है ना, तो वो आनंद करता है, वो खुशी मनाता है, अरे सैलरी मिल गई मुझे। तो जो इंसान मजदूर होता है, जब उसको शाम को सैलरी मिलती है, उसकी मजदूरी मिलती है, तो वो बहुत आनंद करता है। तो आप जब मसीह में काम करते हो, तो मसीह ने आपको बुलाया इसीलिए कि आप दुख उठाओ, मसीह ने बुलाया आपको इसीलिए कि आप परमेश्वर का काम करो। जब आप काम करोगे तो परमेश्वर आपको मजदूरी देंगे, और यही मजदूरी है। तो जब आप ये मजदूरी लेते हो तो क्या आपको खुशी मिलती है? क्या आप आनंद करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला आनंद करो। ये क्या है? ये मजदूरी है, और ये मजदूरी मिलेगी आपको। अगर जब आप काम नहीं करोगे तो ये मजदूरी नहीं मिलने वाली आपको। तो परमेश्वर के दास लोगों ने, चेलों ने परमेश्वर का काम किया, उनको मजदूरी दी गई। और उसके बाद जो परमेश्वर की ओर से फल मिलने वाला है, जो परमेश्वर की ओर से फल मिलने वाला है, क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, वो है रिटायरमेंट। मजदूरी और रिटायरमेंट। अभी मजदूरी मिल रही है, और रिटायरमेंट के बाद जो फल मिलेगा उसके ऊपर आप अपना ध्यान लगाओ कि वो फल कितना आपको मिलने वाला है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।